ज़्यादातर आज के टाइम में इन दिस जनरेशन ज़्यादातर जो एजुकेशन के जो वीडियोज़ हैं ना वो बहुत ही कम चल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम जो हो रहा है वैसे तो मॉर्निंग का हो रहा है, 1 बजने को 15 मिनट है। 1 बजने को 15 मिनट यानी कि सुबह के 1 बज रहा है। तो गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश किन्नौर में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। आज कोई बड़ा टॉपिक लेके नहीं आया हूँ मैं, इसलिए नहीं लेके आया बड़ा टॉपिक क्योंकि आप मेरे वीडियो देख के बोर हो जाते हो। ज़्यादातर आज के टाइम में इन दिस जनरेशन ज़्यादातर जो एजुकेशन के जो वीडियोज़ हैं ना वो बहुत ही कम चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि एजुकेशन के वीडियो को लोग बहुत ज़्यादा कम पसंद करते हैं और उसमें व्यूज़ भी बहुत कम आता है। ज़्यादा तो छोड़ो, बहुत कम आता है क्योंकि वो बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख के बोर हो जाए। दैट्स वाई टुडे आई एम कमिंग टू वेरी शॉर्ट टॉपिक। मैं आज बहुत ही शॉर्ट टॉपिक के साथ आया हूँ। दैट्स वाई यू हैव टू वॉच माई वीडियो बिकॉज टुडे आवर टॉपिक नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमन एरर्स ऑफ द प्रॉपर नाउन। हमने पिछले वीडियो में कॉमन एरर किया था, तो आज मैं सिर्फ एक ही कॉमन एरर लेके आया हूँ और वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपने ज़िंदगी में या फिर देखा हो सकता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि ज़िंदगी में कभी देखा, आपने देखा हो सकता है। अगर नहीं देखा हो तो आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा इंग्लिश ग्रामर का, ये फैक्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो पे बने रहना है और एंड तक देखना है क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। समझो ना, कोई स्किप करके देखना है, अच्छे से देखना है। अगर देखना हो, अगर समझना हो इंग्लिश को तो आपने अच्छे से ही देखना है। ऑलराइट, शैल वी स्टार्ट। तो अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो हमारा टॉपिक है कॉमन एरर ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का एक कॉमन एरर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। देखिए, कॉमन एरर यहाँ लिख देते हैं COMMON, कॉमन एरर। दिस वन इज कॉमन एरर। नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन, there are 6 Lata in my class. Number 2, there are 6 Latas in my class. And number 3, there is 6 Latas in my class. And number 4, there are 6 Latas in my class. This topic is very most important topic of proper noun. Okay, right now we are doing common error of the proper noun. So this topic is very important. So you have to watch this video properly and you will get new concept. Today you will get new concept because this concept is absolutely unique and very important concept. ऑलराइट, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है देयर आर 6 लता इन माय क्लास। मेरे क्लास में कितने लता है? 6 लता है। इन सब का कहने का मतलब यही है, अगर आपको किसी इंग्लिश में बोलना है कि मेरी कक्षा में 6 लता है, मेरे क्लास में 6 लता है, तो आपने कैसा बोलना है? वही है, यानी कि सबका मीनिंग यही है, बट इसमें एक मीनिंग होगा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देयर आर 6 लतास, अब यानी कि ये दो के लतास। अब लतास का कहने का मतलब ये है LATAS, तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं लतास। हम कभी इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं लता एपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं लतास। क्योंकि एपोस्ट्रोफी का मतलब, जो एपोस्ट्रोफी होता है इसका मतलब होता है का की, और इसके साथ हम एस लगा के, हम एस क्यों लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी के साथ एस से लगाते हैं। पहली बात तो ये आपको बता दूं कि ये केस नाउन है, अभी हम केस नाउन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बड़ा अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। तो एपोस्ट्रोफी से हम एस इसलिए लगाते हैं कि ताकि हमें एपोस्ट्रोफी ना भूलना पड़े। दैट्स व्हाई वी पुट एस विद एपोस्ट्रोफी साइन। ऑलराइट, तो इसलिए हम इसको प्रोनाउंस करते हैं लतास। कभी आपने ऐसा पढ़ा है? लता एपोस्ट्रोफी एस, राम्स ब्रदर। अगर मैंने राम का भाई बोला तो राम एपोस्ट्रोफी एस ब्रदर बोलते नहीं बोलते, हम बोलते हैं राम्स ब्रदर, लतास ब्रदर, लतास सिस्टर बोलते हैं ना। तो इसका मतलब होता है काके की। यानी इसका कहने मतलब है कि देयर आर 6 लता इन माय क्लास, हमारी कक्षा में लता के 6 हैं। अब लता के क्या 6 हैं हमें नहीं पता, तो ये भी हमारा गलत है। इसमें तो ये बिल्कुल नहीं बनना मैंने, ये भी गलत है ना। उसके बाद नेक्स्ट है देयर इज 6 लता इन माय क्लास, देयर आर 6 लता। अब यहाँ पे इज आ गया, इसमें आर आ गया। अब हम कंफ्यूज है कि अब तीनों तो बड़ा सही लग रहा है, कौन सा सही होगा? बट मैं आपको 100% बोलता हूँ कि सबके दिमाग में भी क्या चल रहा है बताऊँ? सबके दिमाग में ये चल रहा है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन 100% सही है।
है ना। आपके दिमाग में ये चल रहा है ना, फर्स्ट वाला आपको बिल्कुल सही लग रहा है। तो अगर आपके दिमाग में लगता है कि फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, तो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? आपके दिमाग चल रहा है वाई? क्योंकि हमने ये तो देखा ही नहीं, ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं, ना हमने कभी लिखा है। ऐसा लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एसएससी का एग्जाम हुआ था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम हुआ था 2000 आई थिंक 19 और 18, इतना कंफर्म नहीं हो रहा मुझे, कि 19 में एक से क्वेश्चन आया था, तो सेम ऐसे ही आया था, पर लता के जगह में कुछ और नाम था। ठीक है, तो यानी कि वहां पे क्या कहते हैं 99% बच्चों ने क्या करके आया है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन को सही करके आया। बाद में रिजल्ट में पता चला कि वो फर्स्ट वाला गलत है। आखिर में सही वाला क्या था? सही में से ये दोनों में से कोई एक था। अब कैसा लगेगा इसके लिए आप देखिए, अब ये दोनों में से एक हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको मैं कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप खुद ही बोलोगे कि हाँ सर ये वाला सही है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या बोलते हैं, देखिए कंसेप्ट बोलता है, ये बिल्कुल काम वाली चीज है, देखिए ध्यान से देखना है ना। यानी कि हमारा कंसेप्ट बोलता है कि न्यूमेरिक वर्ड का हम समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हमारा वर्ड आता है। न्यूमेरिक वर्ड के बाद अगर आपका कोई नाउन आता है, तो वो नाउन आजीवन क्या रहता है, प्लूरल होता है। चाहे वो नाउन सिंगुलर प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो। अगर प्रॉपर नाउन हो तो उसे किसी भी हालत में एस लगा के प्लूरल बनाना ही पड़ेगा, तब जाके वो आपका आंसर सही बनेगा। ठीक है, याद रखना ये कॉन्सेप्ट है नाउन का। ये नाउन का आपने नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा तो आज आप पढ़ रहे हो ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिक वर्ड प्लस नाउन आजीवन प्लूरल, देन वर्ब भी हमारा क्या होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल ही होगा। सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिमिलर वर्ब सिमिलर, ये फैक्ट है इंग्लिश का। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूमेरिक वर्ड के बाद नाउन प्लूरल। न्यूमेरिक वर्ड हमारे पास यहाँ पे दिया है 6, इसमें 6 दिया है, बट यहाँ पे न्यूमेरिक वर्ड के बाद वर्ब जो है प्लूरल नहीं है, यानी कि नाउन जो है प्लूरल नहीं है, लता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, इसको तो भूल जाओ आप, ये दोनों का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, गलत है ये दोनों। अब ये दोनों में से हमने देखना है कि नाउन हमारा क्या है, नाउन प्लूरल है, लता के साथ एस लगा दिया को लता को प्लूरल बना दिया, और ये होता है, नहीं होता है नहीं सोचना, ये होता है। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन है तो बक करके देखना आपने, ठीक है, और आपने ये करके देखना कि आपको पता चलेगा रिजल्ट कैसा रहेगा। और ये दोनों में से कोई एक करके जाएंगे तो फिर आपको रिजल्ट पता चलेगा कि कौन सा सही है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिक वर्ड के बाद नाउन प्लूरल है यहाँ पे, प्लस वर्ब क्या है, वर्ब भी हमारा प्लूरल चाहिए, बट यहाँ पे वर्ब तो सिंगुलर है, इसीलिए ये वाला क्या होगा, गलत होगा ना, कर दो क्रॉस, ये वाला गलत है। तो आपके दिमाग देखो, अब बोलो, अब आप बताइए कौन सा सही होगा। देखिए न्यूमेरिक वर्ड यहाँ पे है, इसके बाद जो नाउन है ये हमारा प्लूरल है, और वर्ब भी हमारा प्लूरल है, इसीलिए ये लास्ट वाला 100% सही होगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करके आओगे तो आप फेल नहीं होंगे, आप इंग्लिश में क्लियर हो जाएगा, आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो एसएससी में क्लियर हो जाएगा। तो ये एसएससी लेवल का मैं कॉमन लेकर आ रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात को। चाहे आप एसएससी लेवल कर रहे हो या फिर जूनियर क्लास के लिए बोलूँ तो मैं सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं बच्चे, है ना, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, नवोदय जेएनवी की जो भी करते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही कॉमन लेटर पूछा जाता है, एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब ये बात पता चली ना कि न्यूमेरिक वर्ड के बाद नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। अगर मैंने कहा भैया मुझे 2 किलो चीनी दो, भैया मुझे 2 किलो प्याज दो, चलो प्याज की बात करते हैं। आप दुकान जाओगे, भैया गिव मी 2 kg अनियन बोलेंगे या अनियंस बोलेंगे। देखिए अगर मैं बोलूँ गिव मी 2 kg अनियन, गिव मी 2 kg अनियन, गलत। क्यों? न्यूमेरिक वर्ड आ गया ना, न्यूमेरिक वर्ड के बाद नाउन प्लूरल चाहिए, अभी आपको तो पता है हमने कॉन्सेप्ट। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे गिव मी 2 kg अनियंस, तो अनियंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 kg मुझे अनियन दो। अगर मैंने कहा सर मुझे गिव मी 2 kg शुगर बोलूँ या शुगर्स बोलूँ, देखिए 2 kg शुगर बोलूँ या 2 kg शुगर बोलूँ, 2 kg शुगर बोलूँ या फिर 2 kg शुगर्स बोलूँ। आपके दिमाग में चल रहा ना कि शुगर से होगा, क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट कराया है, तो शुगर चल रहा है दिमाग में, तो गलत है। हो गए कंफ्यूज? शुगर्स करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों तो आपको माइंड में होने, अगर आप कुछ भी चीज़ सीखते हो ना, वाई व्हाट हाउ, ये सब चलना ही चाहिए दिमाग में, तब जाके आप सीख पाओगे कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर आपके दिमाग में है कि इसमें मैंने सीखना है, तो अपने दिमाग को उस तरह से बनाओ। आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन आने चाहिए, वाई हाउ
व्हाट, ये सब होना चाहिए। अब यहाँ पे शुगर गलत कर दी मैंने, क्यों कर दी जी? अब मैंने अभी आपको बोला था, बड़ा जोर लगा के बोला था कि नाउन हो जब प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन, उसे किसी भी हालत में एस आई के प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने किसी भी हालत में एस लगा रहा था ना, पर ये तो गलत कर दिया पेपर उन्होंने। एग्जाम में अगर आप वैसे करोगे तो गलत कर देंगे ना, वो आपकी हालत नहीं देगा, किसी भी हालत में देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट देखेगा। अब यहाँ पे ये गलत है, फर्स्ट वाला सही है। क्यों? क्योंकि शुगर जो है ना अनकाउंटेबल है। शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनियन क्या है? काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। लता कौन है? काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं ना, 4 लता, 6 लता हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। पानी को गिनोगे आप, शुगर को गिनोगे, ऑयल को गिन पाओगे? ये जितने भी जो लिक्विड फॉर्म में जो भी आता है ना, ये मटेरियल नाउन वाले होते हैं, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सीमेंट को काउंट करोगे आप? 2 मिनट के लिए बात कर रहा हूँ। सीमेंट को काउंट करोगे, आटा को काउंट करोगे, फ्लोर को काउंट करोगे? यू कैन नॉट काउंट अनकाउंटेबल नाउन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, का मतलब जिसकी गिनती ही ना हो। शुगर को कैसे काउंट करोगे? इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को ऐसा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसका सिंगुलर भी यही रहता है और प्लूरल फॉर्म इसका होता ही नहीं है। सिंगुलर भी यही रहेगा, प्लूरल भी यही रहेगा, इसीलिए हम बोलेंगे 2 kg शुगर, गिव मी 2 kg शुगर, ना ही 2 kg शुगर्स बोलेंगे। गिव मी 2, हम बोलेंगे गिव मी 2 वाटर्स, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे ना गिव मी 2 वाटर्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे गिव मी वाटर, क्योंकि ये 2 लगाएंगे नहीं इसमें। 2 पानी कैसे मांगेंगे आप? अगर मान लो 2 गिलास होना है तब तो हम बोल सकते हैं गिव मी 2 ग्लास वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 कप्स ऑफ वाटर, 2 कप्स ग्लासेस, ऐसा होगा। 2 बोटल्स, ठीक है ना, 2 बोटल्स ऐसा होगा। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है। मैं आपका टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देखो, ठीक है? नहीं आता फिर भी रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो, तीसरी बार आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट कर लो, दोबारा टॉपिक समझाएंगे आपको। ऑलराइट, तो मेरे वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसको आगे तक शेयर करते रहो। आप अपने दोस्तों, भाइयों बहनों सबके साथ शेयर करो, सबको पता चलना चाहिए। ऑलराइट, तो तब तक के लिए बाय बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये तो था हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने प्रॉपर नाउन किया था, बट हमने वहाँ पे 2 कॉमन एरर किया था। आज हम तीसरा कॉमन एरर, पर ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम एक ही कॉमन एरर लेके आऊँगा आपके साथ। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट डे। गुड नाइट बोल रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम जो हो रहा है, वैसे तो मॉर्निंग का हो रहा है, 1 बजने को 15 मिनट है, 1 बजने को 15 मिनट, यानी कि सुबह के 1 बज रहा है। तो गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड नाइट। अभी तो मैं सो रहा हूँ, सो गुड नाइट।